अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और नंबर 2 एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम थर्ड एप्लीकेशन उसकी पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो उसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये फैक्टर्स पढ़ने से पहले हमने दो पॉइंट, दो कंसेप्ट बड़ी क्लैरिटी से समझने हैं। एक केसी क्या होता है और दूसरा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो ये मैंने लिखा है, केसी इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। केसी कांस्टेंट होता है and it does not change by change in volume, pressure, concentration or catalyst। यानी मोस्टली कंडीशन चेंज होने से ये चेंज नहीं होता, सिर्फ टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट होता है, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज डिस्क्राइब्ड एज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेशो होती है उसको हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, और वो कंडीशंस चेंज करने से चेंज होती है। आप टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, तो उससे पोजीशन चेंज होती है। अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो, पोजीशन की वैल्यू कम हो, यानी रेशो कम हो, तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम लाइज ऑन द राइट, यानी फॉरवर्ड होता है स्टेप। अगर केसी की वैल्यू कम हो, रेशो की वैल्यू ज़्यादा हो, तो फिर हम कहते हैं पोजीशन लाइज ऑन द लेफ्ट, यानी रिवर्सिबल होता है, रिएक्शन रिवर्स होता है। तो ये केसी और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। हाँ, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो तब केसी तो पहले कांस्टेंट था, तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है और वो केसी के बराबर हो जाती है। अदरवाइज रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो तो केसी कांस्टेंट होता है और रेशो जो है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। अब बेटे, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम एक प्रिंसिपल से स्टडी करते हैं और वो है ली शैटलियर प्रिंसिपल या ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इन अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल, गिव द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर, यानी कोई सी एक या दो चेंजेस पूछी जा सकती हैं और ली शैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल? ली शैटलियर प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट है, इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे so as to nullify as far as possible the effect of stress. System cannot completely cancel the effect of stress or change but will minimize it. अब इसको समझते हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर हम किसी सिस्टम पर, और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, यानी कोई रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें। यहाँ पर स्ट्रेस से मीन है चेंजिंग कंडीशन। स्ट्रेस से मुराद है चेंज इन कंडीशन, यानी आप टेम्परेचर चेंज कर दें, आप प्रेशर चेंज कर दें, आप वॉल्यूम चेंज कर दें, तो क्या होगा, सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे, सिस्टम इस तरह से एक्ट करेगा टू न्यूलीफाई एज फॉर एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को कम से कम करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा कि या तो वो खुद को फॉरवर्ड कर देगा
या वो खुद को रिवर्स कर देगा और उस इफ़ेक्ट को कम से कम करके दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। और ये याद रखिएगा कि सिस्टम 100% इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, सिस्टम सिर्फ उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करता है। अब इसको आप यूँ समझें कि एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया या प्रेशर चेंज कर दिया या वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो जब आपने ये कंडीशन चेंज की, उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, तो आपने सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई की। अब वो रिएक्शन क्या करेगा, या वो खुद को फॉरवर्ड कर देगा या खुद को रिवर्स कर देगा और दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, यानी इस स्ट्रेस के इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल। इट इज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेनिंग द पोजीशन एंड कंपोजिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो एक तो आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और दूसरा हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल को इफ़ेक्ट्स स्टडी करने के लिए पढ़ना है। हमने 4-5 तरह के इफ़ेक्ट पढ़ने हैं। एक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, फिर इनका क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट है। तीसरा है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और चौथा है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ये हमारा पहला इफ़ेक्ट है जो हम ली शैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ने जा रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन।